मोदी जी इन लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी से 400 सीट क्यों जीतना चाहते हैं? ऐसा क्या है इन 400 सीट के जादू? देखिए, मोदी जी जो कहते हैं ना, उसके पीछे एक गहरा मकसद होता है। 400 सीट के पीछे का मकसद है स्पेशल मेजोरिटी हासिल करना। क्या है स्पेशल मेजोरिटी और क्या करेंगे इसका? जैसे उन्होंने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। क्या 400 सीट आने पर संविधान को बदला जा सकता है? क्या है संविधान बदलने के नियम? आइए जानते हैं पूरी इस वीडियो में। 24 में बीजेपी जीतती है तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में इसके बाद ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी ना कोई इलेक्शन नहीं। अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है उसको बदल कर नरेंद्र मोदी संविधान को कहते हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। हमको बचाना है इस देश का संविधान। क्या बचाना है? संविधान। हमको बचाना है इस देश का लोकतंत्र। कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए। देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लगी। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। देश के संविधान में संशोधन कैसे होगा, यह बात खुद संविधान में लिखी गई है। संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 368 में बताया गया कि देश की संसद के पास शक्ति होती है कि वह देश के संविधान में संशोधन कर सकती है। इसमें यह भी बताया गया है कि संसद इस सबके समान कैसे कर सकती है। संविधान संशोधन के 3 तरीके हैं जिनके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नंबर 1 है साधारण बहुमत से यानी सिंपल मेजोरिटी से। नंबर 2 है विशेषक बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी। और नंबर 3 है स्पेशल मेजोरिटी और आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए। अब एक एक करके समझते हैं कि किस तरह से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नंबर 1 है साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी। इसमें क्या होता है, प्रत्येक सदन में मत देने वाले कुल सदस्यों का आधे से एक अधिक बहुमत मिलना चाहिए। 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो सांसदों की संख्या होती है, जो अधिकतम संख्या होती है वो 543 होती है और जो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए वो 55 होनी चाहिए, यानी सभा करने के लिए 55 सदस्य होने चाहिए। इसी तरह राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या होती है वो 245 होती है और जो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 25 होनी चाहिए। अगर लोकसभा में न्यूनतम संख्या है 55 सदस्य हैं तो 55 सदस्यों में से 28 सदस्यों का बहुमत मिलना चाहिए। और इसी तरह राज्यसभा में 25 सदस्य हैं तो 25 सदस्यों में से 13 सदस्यों का बहुमत मिलना चाहिए। और अगर सारे सांसद मौजूद हैं यानी 543 के 43 सांसद मौजूद हैं तो उसमें से 272 का वोट मिलना चाहिए लोकसभा में और राज्यसभा में 123 का बहुमत मिलना चाहिए, तभी सिंपल मेजोरिटी से बिल पास माना जाएगा। सिंपल मेजोरिटी में ज्यादा गंभीर मामलों पर बदलाव नहीं किया जाता। अगला है विशेषक बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी। इसमें क्या होता है, प्रत्येक सदन में सभी सदस्यों का आधे से एक अधिक यानी अथवा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। जिसमें न्यूनतम जो मात्रा होती है, इसमें 2 कंडीशन होती है। न्यूनतम मात्रा जो होनी चाहिए लोकसभा में 272 होनी चाहिए और राज्यसभा में 123 होनी चाहिए। और अधिकतम जो होनी चाहिए यानी 2/3 जो बहुमत मिलना चाहिए वो 362 होनी चाहिए और राज्यसभा में 163 होनी चाहिए। तो जब भी सिंपल मेजोरिटी से बिल पास माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट है विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए और आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए। जैसे हमारे देश में 29 राज्य हैं, 29 राज्यों में से 15 राज्यों की सहमति होनी चाहिए। तो बीजेपी की पहले से ही 17 राज्य में सरकार है तो बीजेपी को आधे राज्यों की सहमति तो मिल जाएगी, लेकिन जो बीजेपी को चाहिए वो चाहिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अगर स्पेशल मेजोरिटी और आधे राज्यों की सहमति मिल जाती है तो संविधान में बड़ी चेंजिंग की जा सकती है। बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे और पक्ष विपक्ष के संविधान बदलने की बातों को लेकर जिस तरह से आम जनता के बीच एक सवाल सा बार बार उठ रहा है कि बीजेपी अब की बार अपने गठबंधन के साथ 400 सीटों को पार कर सकती है, तो क्या सच में संविधान में बड़ा बदलाव कर देगी? ऐसा करना मुमकिन तो नहीं, लेकिन बेहद से ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि ऐसा करने के लिए पहले तो बीजेपी को दोनों सदनों में आधे से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके बाद भी देश के आधे से ज्यादा राज्यों से मंजूरी लेनी होगी और इसके बाद राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ेगी। यह सब भी हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में अगर मुद्दे को उठाया गया तो सुप्रीम कोर्ट से ही मंजूरी लेनी पड़ेगी। मतलब यह है कि यह सब करना इतना आसान नहीं। संविधान में जो चेंजिंग होगी वो इन्हीं 3 शर्तों पर होगी। अगर संविधान में बड़ा चेंजिंग अगर हुई तो उसके लिए क्या होगा, एक तो स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए और आधे राज्यों से सहमति मिलनी चाहिए। अगर ये सब मिल जाती है तो संविधान में बड़ी चेंजिंग होगी। तो ये थे 3 तरीके जिनके द्वारा संविधान में चेंजिंग की जा सकती है। आपको जो है ना वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में जरूर बताना है। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।